आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जी हां, जिस तरीके से ये जंग बढ़ रही है उस सब से हम वाकिफ हैं। और जंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसा कि हमारे कई जो व्यूवर हैं, आप लोग हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ ये जंग बढ़ रही है। तो जाहिर है कि ये सवाल तो उठता है क्योंकि 5 महीने की जंग है और जंग सिर्फ गजा और या इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान नहीं रह गई, बल्कि अगर आप देखें तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुल्कों की शमूलियत, इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि लोगों को तशवीश हो रही है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा। और जिस तरीके से आज देखिए कि जो इजरायली पार्लियामेंट है वहां पे जो कैबिनेट, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया और वो ये कि हम फिलिस्तीन को रियासत नहीं मानते, फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा हम देने वाले नहीं हैं। तो ये जो खबर है ये अपने आप में जाहिर है कि ये जो जंग है उसको एक तरीके से बढ़ाने के लिए ये एक कदम आगे वाली बात इसको तस्वुर किया जा रहा है। तो ये जाहिर है कि इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग की नौयत क्या होगी और जंग कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। कई चीजें हैं जिस तरीके से सबसे पहले मैं बताऊं कि जो गजा है उसकी सूरत हाल क्या है। गजा हकीकतन जो है, ये रिपोर्ट भी है कि वो डेथ जोन में तब्दील हो गया है। दुनिया खामोश है, ऐसा कहा गया यहाँ आलमी इदारा। और ये हम नहीं बल्कि देखिए यहाँ पे शहर न्यूज एजेंसी उसकी ये रिपोर्ट है। और रिपोर्ट ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने बुध की शाम कहा कि गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल इंतहाई गैर इंसानी हो चुकी है और भूख बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। फारस न्यूज के मुताबिक आलमी इदारे सेहत के सरबराह ये टेड्रोस एडहनम ने बुध की शाम गजा पट्टी पर इजरायली हुकूमत के मुजरिमाना हमलों के मुतासरीन की ज्यादा तादाद और इस इलाके में होने वाले नुकसानात के बारे में खबरदार किया है। उन्होंने जिनेवा में अपने एक प्रोग्राम से खिताब में उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल इंतहाई गैर इंसानी हो चुकी है और लोगों को भूख बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। स्पुतनिक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक उन्होंने सयूनी हुकूमत के हमलों में 29,000 से जायद फिलिस्तीनियों की शहादत का जिक्र करते हुए वादे किया है कि गजा पट्टी के बेशतर इलाके तबाह हो चुके हैं। ये तो पहले आपको बताया था कि वहां जो कुल आबादी थी वो 24 लाख की थी और उन 24 लाख में से ये बताया गया तकरीबन 85 बल्कि 90% जो रिहायशी इलाके थे वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। और बहुत से लोग रफा शहर में, आपको पता है कि वहां जाकर के पनाह ले रखी है, लेकिन वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि गजा में मुकीम फिलिस्तीनियों की एक बड़ी तादाद अब भी मलबे के नीचे है या लापता है। उन्होंने कहा कि गजा मौत का इलाका बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक एडहनम ने मजीद कहा कि गजा जंग के आगाज के बाद से गजाई किल्लत की शदीद शरह में तेजी से इजाफा हुआ, यानी कुछ इलाकों में 1% से कम और 15% तक भी ज्यादा जाने खतरे में हैं। बुध की सुबह यूनिसेफ के तर्जुमान ने खबरदार किया था कि गजा की सूरत हाल बहुत मुश्किल और पेचीदा है और दुनिया में किसी भी बच्चे को ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है
वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल तवज्जो है। और इस पे इन्होंने कहा कि ये जो सूरत है इसके बावजूद पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई, यानी अगर वीटो हो गया तो बात खत्म हो गई। मैं यूएनओ की बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि क्या जंग नहीं रुकेगी, और क्या जंग का यही तरीका इख्तियार किया जाएगा कि बच्चों को मारा जाए, भूख और प्यास से लोगों को मारा जाए? ये वाकई जो है अगर देखा जाए तो ये दुनिया के सामने इससे ज्यादा खतरनाक और तशवीशनाक तस्वीर जो है इससे पहले शायद ही देखी गई हो। जिस तरीके की तस्वीर जो है वो उभर के सामने आई है। जी हाँ, तो इसके अलावा शाम में जो है वहां शाम दहशतगर्द ये हम नहीं बल्कि जो शहर न्यूज एजेंसी जो है उसका तरीका जो है वो यही होता है, वो इसी तरीके से अपनी बात को लिखता है। उसने लिखा है कि दहशतगर्द अमेरिकी फौज के अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ, धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। मैं उससे पहले और बता दूं कि सयूनी पार्लियामेंट के बिल की हमास की जानिब से मजम्मत, ये हमास की जानिब से मजम्मत की गई, और उसकी वजह यह है कि इसमें बताए गए इरना की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन की इस्लामी मजामती तहरीक हमास ने एक बयान में ऐलान किया है कि फिलिस्तीन को एक आजाद मुमलकत की हैसियत से तस्लीम न करने का सयूनी यानी इजरायली पार्लियामेंट का फैसला सयूनी आज़म की जारहाना पॉलिसी जारी रखने की एक कोशिश और इज्जत व आजादी पर मुश्तमिल फिलिस्तीनियों के हुकूक की पामाली नीज आलमी बरादरी की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा तहरीक हमास ने कहा कि एक आजाद फिलिस्तीनी मुमलकत की हैसियत से फिलिस्तीन को तस्लीम न करने का इजरायली यानी सयूनी पार्लियामेंट का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारे के लिए एक चैलेंज भी है, और देखना होगा कि वो इस सयूनी हठधर्मी से कैसे निपटती है। हमास ने ऐलान किया है कि आलमी बरादरी को इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन नीज करारदादों की बुनियाद पर फिलिस्तीनियों की हिमायत करनी होगी। इसके अलावा खुद सयूनी पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा लेपेड ने सयूनी पार्लियामेंट के इस फैसले को इजराइल के लिए खतरनाक करार दिया है। तो ये आप देखें, ये एक और खबर जो हमने बताया, और ये वाकई अगर आप देखें तो जिस तरीके का फैसला, और आलमी इदारे खुद अमेरिका ने ये बात कही थी कि टू नेशन थ्योरी को कबूल किया था और कहा था कि इजराइल को सबसे पहले जो है हम उसकी जो मान्यता जिसको कहते हैं मंजूरी देंगे। लेकिन जिस तरीके से इजराइल की पार्लियामेंट में इजरायली नेतन्याहू की हुकूमत ने वहां रेजोल्यूशन पास किया है, उससे यही लग रहा है कि इजराइल फिलहाल जो है वो जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो सूरत है वो इंतहाई धमाका खेज है, वो इंतहाई खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे अब आप देखें एक और रिपोर्ट, मैं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, ये मैं अल जजीरा की रिपोर्ट हमारे सामने है, तो मैं अल जजीरा के हवाले से, मैं इससे पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग हमसे जुड़ गए मैं उनका इस्तकबाल कर लूं उनको, क्योंकि हमारे साथ शहनवाज मोहम्मद इनाम कुरैशी साहब जुड़ गए हैं, नुसरत हुसैन साहब, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश कौशल साहब, अयाज पठान साहब, शकील शेख साहब और योगेश कौशल साहब जुड़ गए, मोहम्मद नाजिम पाशा वो जुड़ गए, इसके अलावा तुफाइल अहमद खान साहब, इंडिया भारत ये मोहम्मद शकील साहब, शहनवाज मोहम्मद इनाम कुरैशी, गुड्डू सलमानी, अब्दुल रज़ाक बांदी, अख्तर हुसैन साहब, सईदा इनाम कुरैशी, अनिल शर्मा साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब, सईदा इनाम कुरैशी, मोहम्मद शकील अतीक साहब, इसके अलावा आयनूर खान साहब, शादिक मोहम्मद, इकबाल हुसैन साहब, अली
अली शेख खान 123, इसके अलावा मोहम्मद वकार साहब, अब्दुल सलाम साहब, रईस हैदर साहब, अब्बास नेवा, अनिल शर्मा साहब, अयान 123, आफ्ताब समा, मोहम्मद वाइस सिद्दीकी, राजा अली, इसके अलावा एजाज मीर, मोहम्मद अरशद मलिक, मुनव्वर राइन, अतीक सैफ, आसिम जावेद, ताहिर खान, मोहम्मद जियाउल हक, इसके अलावा शहनवाज मोहम्मद इनाम कुरैशी, अनिल शर्मा। तो इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद मिनहाजुर रहमान साहब, मोहम्मद अली हुसैन साहब, हबीब खान साहब, इसके अलावा अली हमजा साहब, लई खान साहब, मोहम्मद रईस साहब, अबूतली अजीज ईरानी, अबू ईरानी, उमर अहमद साहब, यूसुफ गुलाम हुसैन चौहान साहब, सैम रिजवी साहब यूएसए से, और नजीर खान साहब जुड़े हुए हैं, खुर्शीद अहमद साहब, आसिम जावेद साहब, आता हुसैन साहब, असलम लाहौरे साहब, मोहम्मद जकरिया, साबिर मेनन, मोहम्मद अकरम, शहजाद मेहदी, अनवर मेनन, मिनाजुर रहमान। तो ये तमाम लोग हमसे जुड़े हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, और मैं इसको लेकर पूरी खबर को लेकर के आगे बढ़ूंगा। और मेरे पास कई ऐसी जो अल जजीरा की रिपोर्ट है वो ये कि आईसीजे की समातों के दरमियान गजा में हमले जारी हैं, जहां जुमरात को चीन और ईरान की बातचीत मुतवक्के है। यानी आज जो है वो बातचीत जुमरात फरवरी, ये अपडेट थी कि आज जो है इस पूरे मामले पर बातचीत होनी थी। अभी क्या रिपोर्ट है वो जल्द ही हमारे सामने आएगी। इसके अलावा डॉक्टर ये बॉर्डर पर एमएस ने गजा में इसके हमले के रिश्तेदारों की रहायशगाह पर इजरायली टैंक के हमले की मजम्मत की है, जिसमें 2 खवातीन हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए थे, जिनमें से 5 खवातीन और बच्चे थे। फिलिस्तीन की सरकारी खबर रजा एजेंसी वफा ने रिपोर्ट किया है कि जनूबी गजा में रफा पर रात गए इजरायली फजाई हमलों में कम अज कम 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। खबर रजा इदारे रीटर्स का कहना है कि सैटेलाइट की नई तस्वीर में एक ऐसा इलाका दिखाया गया है जो जराये के मुताबिक मिस्र की जानिब से गजा की सरहद के करीब तैयार किया जा रहा है। तो जहां रफा में इजरायली जारियत की सूरत में सरहद पार मुहाजिरीन की एक बड़ी नकल हरकत पर आमादा होने की सूरत में फिलिस्तीनियों को जगह दी जा सकती है। इसके अलावा खान यूनुस में वाक़े नासिर अस्पताल में तिब्बी कारकुन इस सहूलत पर इजरायली हमलों की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त हालात में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि अस्पताल को खाली करने की बजाय मुकम्मल फाली की सलाहियत बहाल किया जाए ताकि वो मरीजों की मदद जारी रख सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे ऊंचा के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक बुध को सिर्फ 4 ट्रक अहम इंसानी इमदाद लेकर गजा में दाखिल हुए। इमदादी इदारों का कहना है कि खुराक और दीगर जरूरी अशिया की किल्लत के दरमियान रोजाना सैकड़ों ट्रकों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इलाकाई यहाँ पे आप देखें कि कशीदगी और सिफारतकारी, इस पर भी खबर है। तो बहरहाल ये जो पूरी सूरत हाल है, यहाँ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने बुध के रोज यमन में हौजियों के 7 मोबाइल एंटीशिप क्रूज मिसाइलों और 1 मोबाइल एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर के खिलाफ 4 खुद दिफाई हमले किए हैं। इस तरीके के दावे जो हैं, और मैं यहाँ पे एक बीबीसी की तरफ से जो खबर आई है वो ये कि उससे ये अंदाजा लग रहा है कि मोसाद और नेतन्याहू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नेतन्याहू ने हमास की माली इमदाद रोकने का मौका खुद गंवाया, ये कहना है हमास का। रिपोर्ट ये है कि इजराइल के एक साबिक सीनियर इंटेलिजेंस अफसर ने कहा
کہ गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमास के मोहलिक हमले से बरसों पहले इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास की मालियाती इमदाद को रोककर उसे भूखा मारने का मौका खुद गंवा दिया था। इंटेलिजेंस अफसर उदी लेवी ने बीबीसी के पेनोरमा प्रोग्राम को बताया कि उन्होंने बिन्यामिन नेतन्याहू को मशवरा दिया था कि वो हमास की आमदन को निशाना बनाएं। इनका ख्याल है कि हमास की आमदन के बहाव पर कदगन लगाने से ग्रुप की फौजी तश्कील में रुकावट पैदा होती, लेकिन उन्हें अफसोस है कि इनकी फराहम करदा इंटेलिजेंस पर कार्रवाई नहीं की गई।